चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अगर आप चैलेंज एवोल्यूशन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो ये जो एक नोटिफिकेशन है जो 18 जनवरी 2021 को लागू हुआ है, यानी इसका नोटिफिकेशन आया है। तो वो कहता है कि चुनौती मूल्यांकन 2 चरणों में होगा, यानी 2 चरणों में 2 स्टेप्स हैं उसके। मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचारित स्कैन कॉपी, यानी जो भी आप जिस भी पेपर में आप भरेंगे तो उसकी स्कैन कॉपी आपको मिलेगी। दूसरा कहता है मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत, मतलब आपको जो स्कैन कॉपी दी गई और उसके बाद आपको लगता है कि आपके नंबर कम ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज एवोल्यूशन में डाल सकते हैं। सपोज करिए कोई शीट आपने दी, आपके उस में 44 मार्क्स आए, ठीक है। अब जो शीट आपने देखी, अब शीट के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि आपके अराउंड 55 मार्क्स बनने चाहिए, ठीक है। तो देन आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहला क्या है, जो पहला स्टेप है वो क्या है, स्कैन कॉपी आपको दी जाएगी। आपके जो आप लॉगिन करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। जब आप चैलेंज करेंगे 300 रुपये उसका चार्ज है। तो पहले आपको क्या मिलेगी, स्कैन कॉपी। स्कैन कॉपी देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है तो फिर आप इसको चैलेंज एवोल्यूशन के लिए डाल सकते हैं। तो इसके अंदर वो कह रहा है आवेदन अवधि क्या है चैलेंज एवोल्यूशन की। तो पहले प्रथम चरण के अंदर आपका जो लास्ट जो रिजल्ट जो आया है उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर आप उसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो फीस रहेगी, चुनौती मूल्यांकन की प्रथम चरण की जो फीस है वो 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। ध्यान रखिए कितनी है, 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी को मूल्यांकन मूल उत्तर पुस्तिका की संचारित कॉपी अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है। या तो आपके मेल पे भेज देंगे, या तो फिर जो आपने यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे लॉगिन किया है, मतलब जहाँ पर आपका अकाउंट बनाया है, आपका आईडी पासवर्ड ओपन होगा, उससे आप वहाँ पर ही आपके पास स्कैन कॉपी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकता है। सीधा वो कह रहा है कि अगर आपको लगता है, सपोज करिए आपके 44 मार्क्स हैं, अब आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि यार देखने के बाद कि यार मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया है, तो आपको क्या होगा, आप पुनः उसके लिए जा सकते हैं चैलेंज एवोल्यूशन, जो सेकंड स्टेप है। अगर आपको लग रहा है यार 44 ठीक दिए गए हैं, कोई कटिंग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप सेकंड स्टेप की तरफ जा सकते हैं। और इसकी जो चैलेंज एवोल्यूशन की जो है वो 90 डेज़, देखिए उसका कितना था, उसने बताया था 45 डेज़ रिजल्ट से, और चैलेंज एवोल्यूशन का है 90 डेज़ के अंदर अंदर आप उसको कर सकते हैं। जनरली 10-12-15 दिन में आपकी जो स्कैन कॉपी आपको मिल जाती है। फिर आपको लग रहा है, आपने देखा 2-4-5 दिन आराम से किसी और को, फ्रेंड्स में किसी को दिखाया, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आगे स्टेप बढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। उसकी जो फीस है जो है उसकी, देखो स्कैन कॉपी के लिए पर सब्जेक्ट जो फीस है वो 300 रुपीज़ है। और लेकिन अगर सेकंड स्टेप के लिए अगर आप जा रहे हैं तो पर सब्जेक्ट आपकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 2500 रुपये, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, उसका यूनिवर्सिटी क्या करेगी, चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या होगा, वो दो जो सपोज करिए आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब दो प्रोफेसरों को वो ये शीट दी जाएगी, कौन सी, मतलब उनको भी अलग अलग कॉपी दी जाएगी, जो जिसके अंदर आपका रोल नंबर नहीं होगा, सिर्फ उनको फ़ोटो कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी उन प्रोफेसर्स को, ठीक है। वो चेक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे जो भी उन्हें रिलेवेंट लगता है। सपोज़ करिए एक प्रोफेसर ने आपको 56 मार्क्स दिए, सेकंड वन ने 54 दिए, तो उनका जो एवरेज मार्क्स होगा, यानी दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो एवरेज मार्क्स बनेगा वो बनेगा 55, तो वही आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसको कोई दोबारा कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता, वही आपके फुल एंड फाइनल मार्क्स होंगे, ठीक है। चलें, देखो चुनौती मूल्यांकन समिति इसी पैनल में से ही किन्हीं 2 विशेषज्ञ परीक्षक बुलाकर मूल्यांकन कार्य संपादित करेगा, यानी दो प्रोफेसर्स को बुलाएंगे, जो भी टीचर्स होंगे वो चेक करेंगे। चुनौती मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका को विशेषज्ञ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंकों का विवरण छिपा दिया जाएगा। मैंने बताया ना कि उसके अंदर उनको पुराने मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, ऐसा प्रोसेस है। संबंधित उत्तर पुस्तिका की 2 छाया प्रतियाँ
हाँ तैयार करवाई जाए और उन्हें नामित विशेषज्ञों को, मैंने बता दिया आपको, उनकी 2 कॉपी बनाई जाएंगी और दोनों को दे दी जाएंगी प्रोफेसर्स को चेक करने के लिए। ठीक है। चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में दोनों विषय विशेषज्ञ परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। मैंने आपको बताया एक में आपके एक प्रोफेसर ने आपके 54, सेकंड वन ने 56 दिए। ठीक है। तो दोनों का एवरेज 55 मार्क्स आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है। यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में दे होगा, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। आपके कम भी हो सकते हैं, सपोज करिए आपके 40 हो गए, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, दोनों का एवरेज मिला के 40 भी हो सकते हैं, तो वही आपका फुल एंड फाइनल होगा। तो बी केयरफुल, जब भी आप इसको चैलेंज एवोल्यूशन के डाल रहे हैं तो पहले उसको अच्छे से चेक कराइए। एक दो अपने दोस्तों से, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको एक बार भेज दीजिए, PDF चेक कराइए कि हाँ भाई बढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसी पे रहिए, लग रहा है तभी, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि औसत मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क ₹2500 में से 1000 रुपये, अगर आपका 20% से डिफरेंस है तो आपको 1000 रुपये की धनराशि काट के दे दी जाएगी। अब ये है उनके लिए क्या है, मूल्यांकन में लापरवाही बरतने, मतलब आपका मूल्यांकन जो एग्ज़ाम शीट अगर ढंग से चेक नहीं हुई है तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा चुनौती मूल्यांकन पनिशमेंट कह लो टीचर्स के लिए। क्या है, अगर चुनौती मूल्यांकन में प्राप्त अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजो भाई, उसको नोटिस भेजा जाएगा। यदि ऐसे परीक्षक के 3 अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के संबंधित है। तो टीचर्स के लिए, देखो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था कि पहले, सबसे पहले जो पहला स्टेप क्या है कि जो अगर स्टूडेंट चैलेंज एवोल्यूशन के लिए जा रहा है तो उसके लिए 45 डेज़ के जो लास्ट रिजल्ट आया है उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर वो चैलेंज एवोल्यूशन के लिए जा सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले वो अपनी कॉपी निकलवाए। तो उसका जो पर शीट जो चार्ज है, मतलब पर पेपर के हिसाब से 300 रुपीज़ चार्ज होंगे। 10-15 दिन में जनरली आ जाती है आपकी शीट, और आप अपने लॉगिन ID पासवर्ड से उसको वहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको चेक करिए अच्छे से, जब लग रहा है तो आप उसके लिए चैलेंज एवोल्यूशन के लिए जा सकते हैं। और 90 डेज़ के अंदर, उसका भी है 90 डेज़। और रिमेंबर 2500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी आपसे फ़ीस चार्ज करेगी, और 2 प्रोफेसर उसको, जो आपकी शीट है उसको चेक करेंगे, जो भी मार्क्स होंगे वो एवरेज करके आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।